जय जिनेंद्र मित्रों, आज किसी ने मुझसे कहा कि आपने भी तो आगरा में पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर लगाया था। आप भी तो कुछ अनुभव बताइए। वाकई अनुभव क्या मित्रों, चमत्कार है, जादू है, बस यही कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगाया था। लगभग 5000 शिविरार्थी भी आए थे और वह दृश्य अद्भुत होता है शिविर लगने का। जिस दिन से शिविरार्थी आना प्रारंभ करते हैं और जब तक रहते हैं और जब तक जाते नहीं हैं, ऐसा लगता है पूरा साम्राज्य देवताओं के कब्जे में और कोई व्यवस्था देवता कर रहे हो। करने को सारी कमेटियां होती हैं, लोग होते हैं, लेकिन इस तरह के अरेंजमेंट्स हम और आप नहीं कर सकते। कोई और है जो ये सब करता है। मैं आपको रूटीन बताऊं, वहां पर ठीक प्रातः 4 बजे सबको उठना होता था और 4 बजे उठकर स्नान आदि करने के, स्नान यहाँ पर बात करूं, स्नान 5000 आदमियों का स्नान और निबटना, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसके लिए कितनी व्यवस्थाएं चाहिए, जो लोग कैलकुलेट करें कर लें। 5000 लोगों को 30 मिनट के अंदर कितने शौचालय चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, ये आप समझ लें। और हमारे यहाँ हमारी कमेटी ने ये सारी व्यवस्थाएं करी। एक 300-400 तो पॉट्स लगाए गए थे, टेम्परेरी बाथरूम्स बनाए गए थे, इस प्रकार के शौचालय बनाए गए थे जिसमें शिविरार्थी जा सकते थे। और जितने भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी वो भी सब काबू में कर ली गई थी। हमारी टीमें रात भर घूमकर वो यही कार्य करती थी। रात भर हमारे कार्यकर्ता सोते नहीं थे। उनकी जिम्मेदारी यही थी कि शिविरार्थियों को अच्छी प्रकार से सुलवा देना, सुलवा के प्रातः उठाना, शौच स्नान आदि करने के बाद उन्हें आगे भेजना। और ये सब पहुंचते थे पंडाल, मुख्य पंडाल में, जहाँ पूज्य गुरुदेव, वहां पर ध्यान की प्रक्रिया, और जो उस समय का वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता था जो शिविरार्थी थे। हम आयोजक को भी बाहर रहना होता था, वहीं तक हम जा सकते थे जहां तक हमें अलाउड था। अगर आप शिविरार्थी हैं, बाल आपने छोटे कर रखे हैं, धोती दुपट्टे पहने हैं, तो आप अलाउड हैं, चाहे आप कितने भी बड़े पदाधिकारी क्यों ना हो। उस समय आप अलाउड नहीं होते थे और हम भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो अनुभव हम जो देखते थे, सुनते थे, अद्वितीय था। और ये कार्यक्रम चलता था। इसके बाद पूजन का कार्यक्रम हमने एक अलग व्यवस्था, हमारा कॉलेज था बगल में, वहां करी थी। पूरा 5000 लोग उठ के उस कॉलेज कैंपस में पहुंचते थे और कॉलेज कैंपस में मंदिर से सारे जिन बिंब रोज ले जाके विराजित करना, सुंदर वेदिकाएं बनाई गई थी, अभिषेक, शांति धारा, ओहो, और उसके बाद पूजा, 10 लक्षण पूजा। क्या आनंद नृत्य होते थे। 5000 लोगों के संग संगीतकार और भैया जी आते थे, जो क्या आवाज उनकी, इस तरह से आनंद के साथ सब कुछ होता था। और पुनः वापस आना मुख्य पंडाल में, वहां प्रवचन होना, प्रवचनों में महाराज जी के द्वारा 10 लक्षण के ऊपर 10 धर्म के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज देना। उस वक्त आमजन, सारे लोग, हम सब आ सकते थे, सारे लोग भी जुड़ जाते थे। आप समझिए कितनी भीड़ होती होंगी उस समय, और होती थी। लेकिन जो चमत्कार होता था वो इसके बाद होता था, क्योंकि अब समय आहार का जब होने वाला होता था, भोजन का समय, तो भोजन भी ऐसे नहीं कि कोई व्यवस्था एक सामूहिक बना दी गई हो। नहीं, उनको घर घर ले जाया जाएगा। हर घर से व्यवस्था पहले ही हो जाएगी, कौन किसके यहाँ पर कितने लोग जाएंगे पहले से ही तय हो जाता है, पहले से ही फॉर्म भर जाते हैं। जब ये बात हमारे को महाराज जी ने कही तो हमारी तो हवा निकल गई। हमने कहा, महाराज जी यहाँ 1-2 मुनि आ जाएं, ये भौतिक नगरी आगरा नगरी है साहब, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। आप कह रहे हैं 5000 लोग, और वह भी घरों में जाएंगे। हमारे यहाँ की महिलाएं तो करने वास्ते नहीं रही, और हम मना लेंगे तो 1-2 हजार को करा देंगे, हम इससे ज्यादा नहीं करा सकते। महाराज हंसे हमारी बातों को सुनकर, बोलो कोई बात नहीं, आप लगाइए, सारी व्यवस्था हो जाएंगी। अच्छा, आप करिए तो सही। और वाकई दोस्तों, पहले दिन थोड़ी व्यवस्था हुई, लेकिन दूसरे दिन से तो हो, जैसे ही 10:30 बजते और 10:30 बजे सबको बसों में बिठाना, बाहर लाइन लग जाती थी। अब सोचिएगा ना, 5000 लोगों के लिए कितनी बसें, उन बसों को बिठाकर पहले से रूट प्लान था, इतने लोग इस मोहल्ले में जाएंगे, इस कॉलोनी में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, सबको मालूम था किसको कहाँ भेजना है। सब हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर्स गाइड करके
उन्हें भेजते थे, और भेजने के बाद जब वो पहुंचते थे तो ज्यादातर एक सेंटर बना दिया जाता था, मंदिर जी या धर्मशाला, जो मुख्य स्थान वहां पर हो, वहां उस मोहल्ले के या उस कॉलोनी के आसपास के सारे श्रावक श्राविका जिनके यहाँ पर चौके लगे थे वो तैयार खड़े होते थे। और जैसे बच्चे को बस से उतारते ना, बस रुकी नहीं और अपना अपना बच्चा लेने पहुंच गए, वो दृश्य देखा दोस्तों हमने। और वो लोग हाथ पकड़, भाई साहब आप मेरे यहाँ चले, भाई साहब आप मेरे यहाँ, और इस तरह करके सब बड़े मनुहार के साथ ले जाते थे। अब मेरे यहाँ ही देखिए, मेरे यहाँ पर मैं पंडाल में, मेरी पत्नी और मेरा बेटा घर में अकेले, 3 प्राणी हम, 12 लोगों का हमने लिखा रखा था भोजन हम कराएंगे चौके में। लेकिन मेरे बेटे की डेली कंप्लेन रहती थी, पापा आज भी 9 रह गए, 10 रह गए, 12 नहीं मिले, मतलब शॉर्टेज थी, माल शॉर्ट में चला गया। ये व्यवस्था होती है, ये चमत्कार होता है चौकों के लिए। और जो चौकों का आनंद है दोस्तों, माता और बहनें, आप अगर मेरे को सुन रही हो तो एक बार पूज्य गुरुदेव का चौका लगाकर देखना, श्रावकों का, पूज्य गुरुदेव के शिवरार्थियों का चौका लगा के देखना, आप आनंदित हो जाओगी। सामान्य क्षुल्लक जी ब्रह्मचारियों से भी अधिक व्यवस्थित होकर आते हैं, मौन से आते हैं, धोती दुपट्टों में होते हैं, हाथ पैर धोकर आपके रसोई में, आपके चौके में प्रवेश करते हैं। आपने जो पाटे बिछा रखे हैं, जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उन पर मौन पूर्वक बैठते हैं। आप जो थाली में परोसते हैं उन्हें मौन पूर्वक आनंद से लेते हैं, और जो नहीं लेना वो इशारे से मना कर देते हैं। वो दृश्य, वो अनुभव, वो अनुभूति जिन्होंने आहार दान उन चौकों में दिया, पिछले 30 सालों में जिन लोगों ने दिया, वही बता पाएंगे। लेकिन हम आगरा की बता रहे हैं आपको मित्रों, हमने अपने आगे अमृत बरसता देखा है, और ये श्रावक संस्कार शिविर से ही हमने सबने देखा है। इन श्रावकों को वापस पुनः उसी स्थान पर छोड़ना जहां पर बस छोड़ गई थी, उस बस में बिठाकर इन्हें पुनः केंद्र पर पहुंचाना, केंद्र में जाकर विश्राम, और इसके बाद दोपहर की क्लासेस, इसके बाद महाराज की क्लासेस इनकी बराबर चलती थी 1-1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, और 5 बजे बाद फिर अवकाश, जलपान का अवकाश होता था। जो लोग जलपान लेना चाहें, इनमें से सैकड़ों लोग तो निर्जल उपवास कर रहे होते थे, सैकड़ों लोग जल के साथ उपवास कर रहे होते, और कुछ लोग ऐसे थे जो एक टाइम दूध आदि लेकर उपवास कर रहे होते थे, और फल आदि की व्यवस्था भी रखते थे हम। जिसका जैसा हो, शक्ति अनुसार, महाराज जी इस पर कभी खड़े नहीं हुए, जिसकी जैसी शक्ति हो वैसा आपको करना होगा। और फिर पहले दिन तो हमने कोई अलग व्यवस्था बनाई नहीं। दूसरे दिन महाराज बोले, भैया 10 दिन वाले तप करने वालों की क्या व्यवस्था? हमने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो यहाँ रुके वैसे ही रुके। बोले नहीं, उनके लिए अलग एक स्थान बनाओ, उनकी वैयावृत्ति अलग करनी पड़ेगी अपने को, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे ब्रह्मचारी भी उनका ध्यान रखेंगे, उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। उनकी व्यवस्था फिर अलग से बनाई गई, क्योंकि वो भी सैकड़ों की संख्या में होते हैं। कोई सामान्य नहीं होता वो शिविर, कोई मौज मस्ती का नहीं होता है, सब बिल्कुल डिसिप्लिन, और कोई बदमाशी नहीं हो सकती, कि महाराज के जासूस सब तरफ होते हैं। कोई गड़बड़ हो वो रोल नंबर पहुंच जाता है, और वो 3 बजे 4 बजे की क्लास में वो रोल नंबर का नाम बोला जाता है, बुलाया जाता है, और पूरी पनिशमेंट होती है, यानी जो भी उनने गलती कर दी होगी, जैसा भी होगा, और उनको सार्वजनिक रूप से सॉरी भी बोलना होता है। ये सब पार्ट ऑफ द शिविर है, लेकिन बहुत आनंद आता है। और इसके बाद शाम का जिज्ञासा, समाधान, आरती, ये सारे आनंद मित्रों अद्भुत होते हैं। और एक बात और बताऊं आपको, इन सबको धोती दुपट्टे आयोजन समिति की ओर से दिए जाते हैं। 2 जोड़ी धोती दुपट्टे हमारे यहाँ की आयोजन समिति ने हथकरघा वाली नई धोतियां मंगा कर दी, ये सोचते हुए कि हमें आचार्य श्री की हथकरघा की धोतियों का प्रयोग करना है, और वो है दी। और वो प्रातः एक धोती नई पहनना, दूसरी उतारना, ये बहुत बड़ा काम निकला। इन धोतियों को 5000 को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके एक धोबी घाट बनवाया गया था, धोबियों की गैंग बुलाकर उनको रखा गया था। वो आयोजन समिति ने हमें समझा दिया था कैसे होना है, और वहां धुलकर अगले दिन सुबह 3 बजे से वापस डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे कि इन शिवरार्थियों को नए धोती दुपट्टा ब्राउन पैक में थैली में मिले, एकदम प्रेस करे हुए, फ्रेश, एकदम चमचमाते हुए।
ये सारी व्यवस्थाएं हमारे युवाओं ने जो संभाली। हर जगह बड़ी बड़ी टीमें थी, लेकिन वो टीमें अब भी हैं, आगरा में बहुत हैं, लेकिन 4 को नहीं इकट्ठा कर सकते हम। ये गुरुदेव का ही कोई जादू था, हर कोई जोश में था और जो व्यवस्थाएं सबने मिलकर करी अद्भुत थी। आगरे का शिविर जब याद आता है तो लगता है कि हमने कैसे किया, और बार बार गुरुदेव की छवि नजर आती है। और 10 दिन बड़े सुंदर, अंत में जिस प्रकार से शिवरार्थी 5000 शिवरार्थी लगभग जो होते हैं, उनकी शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करती है, पैदल भ्रमण करती है, श्वेत ध्वजों को लेकर और ध्वजाओं को लेकर, और जो भी रास्ते में मंदिर पड़ते हैं उनके दर्शन करते हुए वो आते हैं। वो दृश्य देखने योग्य होता है। पूरा शहर उमड़ पड़ता है कि ये जैनों का कौन सा उत्सव है। ऐसे उत्सव या तो आरएसएस में देखे गए जब वो मार्च करते हैं, या श्रावक संस्कार शिविर जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा लगाया जाता है। श्रावक संस्कार शिविर एक आरएसएस की तरह का डिसिप्लिन जीवन में लाने का शिविर है, जहां से एक आदर्श श्रावक आदर्श श्रमण बनने की शक्ति लेकर निकलता है। अद्भुत है। इस बार ये शिविर, ये चमत्कार अशोकनगर में होगा। हम सब वहां पर देखेंगे इस चमत्कार को, और अशोकनगर वालों को शुभकामनाएं, प्रणाम। जो एक अद्भुत दृश्य आपको देखना है। माताओं, आपके घर में मंगल आने वाला है, तैयार रहिए। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत